नमस्कार दोस्तों, मर्यादा एजुकेशनल ग्रुप जयपुर के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, सर्वप्रथम आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। और मुझे लगता है कि आप सभी अच्छे होंगे अपने घर परिवार के साथ। और आप सभी के लिए जो विद्यार्थी फर्स्ट ग्रेड परीक्षा की, क्योंकि अभी वर्तमान में कल ही फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की एग्ज़ाम डेट घोषित कर दी गई है, तो उसके लिए पुरुषोत्तम सर द्वारा 5 सितंबर को 5 सितंबर से क्रैश कोर्स प्रारंभ किया जा रहा है। 5 सितंबर 5 सितंबर से पुरुषोत्तम सर द्वारा स्कूल लेक्चर के लिए एक क्रैश कोर्स क्लास का आयोजन किया जा रहा है। यदि आप इसका लाभ ऑफलाइन भी उठा सकते हैं और ऑनलाइन भी। यदि आप जयपुर से बाहर हैं तो आज ही अपने मोबाइल में डाउनलोड कीजिए मर्यादा क्वालिटी एजुकेशन ऐप, और इस क्लास के लिए आज ही अपना रजिस्ट्रेशन कीजिए और इस क्लास का लाभ उठाइए। ठीक है ना। तो इसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं, अपनी जो प्रश्नोत्तरी की जो श्रृंखला है उसको प्रारंभ करते हैं। ठीक है ना। तो हमारे प्रश्नोत्तरी का जो प्रश्न है वो पहला आपके सामने ये रहा कि राजस्थान के, हमारा प्रश्न ये है कि राजस्थान के विभिन्न नगरों एवं उनके प्राचीन प्रचलित नामों का कौन सा युग्म असुमलित है। तो हमें इसमें जानना है कि असुमलित कौन सा है। इसमें ध्यान रखिएगा क्या पूछा गया है, असुमलित पूछा गया है। तो ओशा, ओशिया, उपदेशपटन, करौली, गोपालपाल और जयपुर, जयनगर और जैसलमेर थली। इसमें आपको बताना है कि असुमलित कौन सा है। ठीक है ना। क्या है, आपको इसमें बताना है कि असुमलित कौन सा है। तो इसमें है कि ओशानिया, ओशिया जो है अपना उपदेश पटन जो क्षेत्र था उसका क्या है, प्राचीन नाम है, जिसे वर्तमान में क्या कहा जाता है, कोणार्क कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कोणार्क भी कहा जाता है। ठीक है ना। उसके बाद करौली और क्या है, गोपालपाल जो क्षेत्र है उसको हम कहते हैं डांग की रानी। क्या कहते हैं जी, डांग की रानी के नाम से भी क्या जाता है, जाना जाता है। जो हमारा जयपुर है उसे प्राचीन नाम क्या था, जयनगर। और जैसलमेर जो है उसको क्या नहीं कहते, थली नहीं कहते, तो उसका नाम क्या है, माड़ या बल्लदेश। क्या नाम है जी, माड़ या बल्लदेश। ये कौन सा है, अशुमलित है। क्या है जी, क्या है, अशुमलित है। ठीक है ना। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न ये रहा। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कह रहा है कि राजस्थान का कौन सा शहर बावड़ियों के शहर के नाम से जाना जाता है। राजस्थान का कौन सा शहर बावड़ियों के नाम से जाना जाता है। तो बताइए कौन सा शहर बावड़ियों के नाम से जाना जाता है। बावड़ियों के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है, बावड़ियों के नाम से। ठीक है ना। तो बताइए, जयपुर जाना जाता है, भरतपुर, बूंदी या बांदीकुई। कौन सा शहर है जो बावड़ियों के नाम से जाना जाता है। तो कौन सा शहर है, बावड़ियों के नाम से बूंदी क्षेत्र या शहर जाना जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कह रहा है कि महाभारत काल में वर्तमान राजस्थान के बीकानेर क्षेत्र को क्या कहा जाता था। महाभारत काल में वर्तमान राजस्थान के बीकानेर क्षेत्र को क्या कहा जाता था। राजपूताना कहा जाता था, सपाल लक्ष्य कहा जाता था, जांगल देश कहा जाता था या कांठल कहा जाता था। क्या कहा जाता था। तो इसके बारे में महाभारत काल में वर्तमान राजस्थान के बीकानेर क्षेत्र को जांगल देश कहा जाता था। क्या कहा जाता था, जांगल देश कहा जाता था। और यहाँ पर एक बादशाह हुए जिनका नाम था जांगलधर। क्या नाम था जी, जांगलधर।
धर, जांगल धर बादशाह की उपाधि थी। क्या नाम थी? बादशाह की उपाधि इनको प्राप्त थी। इनकी उपाधि के लिए इसका नाम क्या रखा गया? जांगलधर। और उनका क्या नाम था? कर्ण सिंह। क्या नाम था जी? कर्ण सिंह इनका क्या था? नाम था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि राजस्थान के किस नगर के बारे में कहा जाता है कि केवल पत्थर की ही टांगें आपको वहां ले जा सकती हैं? मैं क्वेश्चन दोबारा से पढ़ता हूं कि राजस्थान के किस नगर के बारे में कहा जाता है कि केवल पत्थर की ही टांगें आपको वहां ले जा सकती हैं? तो किसके बारे में कहा जाता है? चित्तौड़ के बारे में। ऑप्शन बी जैसलमेर, सी उदयपुर और डी जोधपुर। किस शहर के बारे में कहा जाता है? तो जैसलमेर के बारे में कहा जाता है कि आपकी टांगें ही, यानी कि पत्थर की टांगें ही आपको कहाँ ले जा सकती हैं? जैसलमेर ले जा सकती हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न अपना कह रहा है कि चौहानों ने राज्य के किस क्षेत्र पर शासन किया था? चौहानों ने किस क्षेत्र पर शासन किया था? तो है अजमेर रणथंभौर पर किया था, कोटा या बूंदी पर किया था, सिरोही, जालौर, सिवाना या उपरोक्त में से सभी? किस क्षेत्र पर किया था? तो हम बात कर रहे हैं चौहानों के बारे में। तो चौहानों ने सर्वप्रथम कहां पर? सांभर पर। कहां पर? सांभर पर इन्होंने क्या किया था? शासन किया था। उसके बाद ये कहां पहुंचे थे? अजमेर। कहां पर? अजमेर। उसके बाद ये अजमेर से दो डिवाइडेशन हुआ और इसके बाद ये पहुंचे हैं नाडौल। कहाँ पहुंचे हैं जी? नाडौल में। और नाडौल के बाद ये कहाँ पहुंचे हैं? सिरोही। और सिरोही के बाद कहाँ पर? ये कहाँ पहुंचे हैं? सिरोही पहुंचे हैं। और सिरोही से आगे ये कहाँ पहुंचे हैं? अपने जालौर में पहुंचे हैं। कहाँ पर? सॉरी, नागौर में। ठीक है ना? कहाँ पर? नागौर में। ठीक है, उसके बाद ये आगे पहुंचते हैं इधर रणथंभौर। क्या है? रणथंभौर। इन्होंने क्या किया था? यहां पर शासन किया था। तो हम बात कर रहे थे कि चौहानों ने राज्य के किस क्षेत्र पर क्या किया था? शासन किया था। तो शासन कहाँ कहाँ किया था जी? अपने सांभर, अजमेर, रणथंभौर, नाडौल, सिरोही और क्या था अपने? ये नागौर। ठीक है ना? यहाँ पर क्या किया था अपने चौहानों ने? तो इसमें से क्या होगा? अपने उपरोक्त सभी। ठीक है, अगले आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कह रहा है कि राजस्थान के किसान आंदोलन के जनक कौन थे? राजस्थान के किसान आंदोलन के जनक कौन थे? विजय सिंह पथिक, साधु सीताराम दास, मन्ना पटेल, राम नारायण चौधरी। क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान के किसान आंदोलन के जनक कौन थे? ठीक है ना? तो किसान आंदोलन के जनक कौन थे? विजय सिंह पथिक को क्या माना जाता है? राजस्थान किसान आंदोलन का जनक माना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न क्या कहता है कि किस स्थान को राजस्थान का हरिद्वार कहा जाता है? किस स्थान को राजस्थान का हरिद्वार कहा जाता है? तो वडेश्वर को कहा जाता है, सीता माता को कहा जाता है, मातृ कुंडिया को, या नाथ द्वारा को? किसको राजस्थान का हरिद्वार कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है मातृ कुंडिया को राजस्थान का हरिद्वार कहा जाता है। ठीक है ना? यदि आपसे पूछा जाए कि राजस्थान के हरिद्वार के अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि मेवाड़ का हरिद्वार, क्या पूछा जा सकता है? मेवाड़ का हरिद्वार। तो क्या होगा? मेवाड़ का हरिद्वार। मातृ कुंडिया को क्या कहा जाता है? मेवाड़ का हरिद्वार कहा जाता है। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है अपना कि राजस्थान में
सर्वोदय आंदोलन के प्रणेता कौन थे? राजस्थान में सर्वोदय आंदोलन के प्रणेता कौन थे? राजस्थान में सर्वोदय आंदोलन के प्रणेता गोकुलभाई भट्ट, सिद्धराज टड्डा, जमनालाल बजाज, गोकुल लाल अशावा। तो राजस्थान में सर्वोदय आंदोलन के प्रणेता किसको माना जाता है? सिद्धराज टड्डा को क्या माना जाता है? सर्वोदय आंदोलन का प्रणेता माना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है कि रावचंद्र सेन को किस उपनाम से पुकारा जाता था? रावचंद्र सेन को किस उपनाम से पुकारा जाता था? ठीक है ना, तो किस नाम से पुकारा जाता था? मारवाड़ का सेठ, मारवाड़ का कर्ण, राजपूताने का कर्ण, या मारवाड़ का प्रताप। तो रावचंद्र सेन को किस नाम से पुकारा जाता है? ठीक है ना, तो रावचंद्र सेन को किस नाम से पुकारा जाता है? तो मारवाड़ का भूला भटका नायक, इसके क्या और क्या नाम है? मारवाड़ का भूला भटका नायक, इनके नाम से भी क्या जाना जाता है? इनको जाना जाता है मारवाड़ का महाराणा प्रताप, मारवाड़ का महाराणा प्रताप के नाम से भी इन्हें क्या जाता है? जाना जाता है। ठीक है ना, और प्रताप का अग्रगामी भी इन्हें कहा जाता है। किसका? प्रताप का अग्रगामी। ठीक है ना, अग्रगामी भी इन्हें कहा जाता है। तो किन्हें कहा जाता है? मारवाड़ का प्रताप रावचंद्र सेन को क्या कहा जाता है जी? मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है, इनका उपनाम है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि आधुनिक राजस्थान के निर्माता कौन थे? आधुनिक राजस्थान के निर्माता कौन थे? ठीक है, किसे माना जाता है आधुनिक राजस्थान का निर्माता? जय नारायण व्यास को माना जाता है। किसे माना जाता है? मोहनलाल सुकाड़िया को माना जाता है, भैरव सिंह शेखावत को माना जाता है, हरदेव जोशी को माना जाता है। किसे आधुनिक राजस्थान के निर्माता कहा गया है? ठीक है ना, तो बताइए कौन सा होगा? मोहनलाल सुकाड़िया को क्या माना जाता है जी? आधुनिक राजस्थान का निर्माता माना जाता है, जो 17 वर्षों तक क्या रहे थे? मुख्यमंत्री रहे थे। ठीक है ना, इन्हें क्या माना जाता है? आधुनिक राजस्थान का निर्माता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? उससे पहले आप सभी के लिए एक आवश्यक सूचना कि पुरुषोत्तम सर द्वारा स्कूल लेक्चरर के लिए एक क्रैश कोर्स का आयोजन किया जा रहा है। स्कूल लेक्चरर वाले जो भी विद्यार्थी हैं उन सभी के लिए आवश्यक सूचना है कि एक क्रैश कोर्स का आयोजन किया जा रहा है। कितने तारीख से? 5 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों। यदि आप इसका लाभ उठाना चाहते हैं तो आज ही रजिस्ट्रेशन करवाएं मर्यादा क्वालिटी एजुकेशन ऐप पर और इसका लाभ उठाएं, जिसका शुल्क मात्र 999 है, 999 रुपए जिसका क्या रखा गया है? शुल्क रखा गया है। ठीक है ना, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न ये रहा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? सुम्मिलित कीजिए। सुम्मिलित क्या करना है कि राजस्थान की मोनालिसा किसे कहा जाता है? राजस्थान का अबुल फजल, बांगड़ के गांधी, राजस्थान के गांधी, निम्न में से किसे कहा जाता है? सुम्मिलित कीजिए। ठीक है ना, तो राजस्थान की मोनालिसा किसे कहेंगे? राजस्थान की मोनालिसा बनी ठनी को पेंटिंग जो है उसे क्या कहा जाता है? राजस्थान की मोनालिसा। ठीक है ना, उसके बाद अगला है राजस्थान का अबुल फजल। राजस्थान का अबुल फजल किसको कहा जाता है? मेहनोत नैन्सी को क्या कहा जाता है? राजस्थान का अबुल फजल। बांगड़ के गांधी किसको कहा जाता है? बांगड़ के गांधी भोगीलाल पांड्या को बांगड़ के गांधी कहा जाता है। राजस्थान के गांधी, तो राजस्थान के गांधी किसको कहते हैं? राजस्थान के गांधी कहते हैं गोकुलभाई भट्ट को। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? ऑप्शन कौन सा सही है इसमें है? तो हमारे क्या क्या आए ऑप्शन है इसमें? कौन सा? 2 नंबर, 3 4 2 1।
इसमें क्या है, ऑप्शन इसका सही है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है अपना, अगला प्रश्न कह रहा है कि स्वतंत्रता के पश्चात अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र की पृथक विधानसभा थी जिसका नाम क्या था। यानी कि स्वतंत्रता के पश्चात क्या, स्वतंत्रता के पश्चात अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र की प्रथम विधानसभा थी जिसका नाम क्या था। प्रथम विधानसभा जो स्वतंत्रता के पश्चात थी अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र की, तो उसका क्या नाम था। अजमेर विधानसभा था, प्रतिनिधि विधानसभा था, अजमेर कांग्रेस विधानसभा था, या धारा सभा था। क्या नाम था, उसका नाम था धारा सभा। ठीक है, ये आया। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न क्या कहता है अपना, अगला प्रश्न कह रहा है कि पद्म श्री प्राप्त करने वाली प्रथम राजस्थानी महिला कौन थी। पद्म श्री प्राप्त करने वाली प्रथम राजस्थानी महिला कौन थी। श्रीमती पार्वती गहलोत, श्रीमती कांता भटनागर, श्रीमती जानकी देवी बजाज और श्रीमती रतन शास्त्री। यानी कि प्रथम पद्म श्री प्राप्त करने वाली प्रथम राजस्थानी महिला कौन थी। तो कौन सी ऐसी महिला थी जिन्हें क्या था, पद्म श्री प्राप्त था। तो उनका नाम है श्रीमती रतन शास्त्री, जिन्हें क्या प्राप्त है, पद्म श्री। और इन्हें पद्म विभूषण से भी क्या किया गया है, पद्म क्या किया गया है, पद्म विभूषण से भी नवाजा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न क्या कहता है, ये देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है। तो पद्म विभूषण से सम्मानित प्रथम पुरुष कंवर सेन थे, ये सही है। वो असंगत बताना है अपने को, तो यानी कि ये गलत है। ठीक है, पद्म विभूषण से सम्मानित प्रथम पुरुष घनश्याम दास, ये सही है या गलत है, अपने को असंगत बताना है। परमवीर चक्र विजेता प्रथम व्यक्ति मेजर पीरू सिंह, ये संगत है। या अशोक चक्र विजेता प्रथम व्यक्ति मूल सिंह। तो इसमें जो असंगत है वो कौन सा है, इसमें असंगत है कि परमवीर चक्र विजेता मेजर पीरू सिंह, इसको क्या है, असंगत है। क्यों, क्यों असंगत है, क्योंकि क्या मिला हुआ है इन्हें, जी हाँ, मेजर। ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है अपना, अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है। तो सर्वाधिक आर्द्र स्थान भोराट का पठार है, सर्वाधिक आर्द्र जिला झालावाड़ है, सर्वाधिक शुष्क स्थान फलौदी जोधपुर है, सर्वाधिक गर्म स्थान चूरू है। अपने को असंगत छांटना है। ठीक है ना, क्या छांटना है जी, असंगत। तो सर्वाधिक आर्द्र स्थान कौन सा है जी अपना, यानी कि ठंडा स्थान कौन सा है, माउंट आबू। कौन सा है जी, माउंट आबू। तो ये क्या होगा, ये सही होगा असंगत की नजरिए से। ठीक है ना, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न क्या कहता है, देखिए अगला प्रश्न कह रहा है हमारा कि निम्नलिखित में से असंगत युग्म कौन सा है। आपके लिए असंगत, क्योंकि हम क्या है बार बार इसकी तरफ ध्यान नहीं दे पाते और इसमें क्या कर जाते हैं, संगत और असंगत में हमें क्या कंफ्यूजन हो जाता है, और हम संगत को यानी कि सही वाले को टिक कर लेते हैं, जो क्या है बाद में आके घर आके पता चलता है कि हमारा जो क्वेश्चन है वो गलत हो गया। ठीक है ना, तो इसका विशेष आप ध्यान रखें, असंगत युग्म कौन सा है। तो कौन सा है, सर्वाधिक ठंडा स्थान माउंट आबू, सर्वाधिक लू वाला जिला कौन सा है, जैसलमेर, सर्वाधिक राज्य के नजदीक बंदरगाह वाला कांडला, या सर्वाधिक वर्षा वाला जिला झालावाड़। तो इसमें से असंगत आपको देखना है। तो असंगत कौन सा है, तो असंगत कौन सा है जी, सर्वाधिक लू वाला
व आंधी वाला जिला जैसलमेर। ये क्या है? असंगत। क्यों? क्योंकि सर्वाधिक जो लू है वो कहाँ चलती है? वो चलती है अपने जयपुर में, ठीक है ना, वो चलती है जयपुर में। और सर्वाधिक जो आंधी है वो कहाँ चलती है? गंगा नगर में। कहाँ चलती है जी? गंगा नगर, ठीक है ना। तो ये क्या होगा? हमारा असंगत होगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से असुमलित कीजिए। निम्न में से क्या कीजिए जी? असुमलित कीजिए, ठीक है। तो इसमें आपको फिर वही कंफ्यूजन वाला कि राज पशु क्या है? चिंकारा है, राज वृक्ष खिजड़ी है, राज पुष्प रोहिड़ा है, या राज पक्षी मोर है। इसमें से आपको क्या बताना है? गलत बताना है, ठीक है ना। तो कौन सा इसमें क्या है? गलत है, ठीक है ना। तो क्या है? राज पशु अपना चिंकारा है, ये सही है, ठीक है ना। राज वृक्ष खिजड़ी है, ये भी सही है। और राज पुष्प रोहिड़ा है, ये भी सही है। राज पक्षी मोर है, ये क्या है? असंगत है, असुमलित है। तो राज पक्षी क्या है अपना? गोड़ावट। क्या है जी? अपना गोड़ावट, ठीक है। ये आपका इसका आंसर था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है कि राजस्थान की, क्या कहता है कि राजस्थान की कामधेनु किस नस्ल की गाय को कहा जाता है? यानी कि कामधेनु नस्ल की जो क्या है? राजस्थान की कामधेनु किस नस्ल की गाय को कहा जाता है? तो गिर गाय को कहा जाता है, थार पारकर गाय को कहा जाता है, कांक रेज को कहा जाता है, या राठी गाय को कहा जाता है। तो इसमें किस गाय को कामधेनु, राजस्थान की किस नस्ल को, नस्ल की गाय को कामधेनु के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। तो वो कौन सी नस्ल है? राठी गाय को क्या कहा जाता है? कामधेनु नस्ल के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। यानी कि सर्वाधिक दूध उत्पादन के लिए इस नस्ल को क्या जा रहा है? जाना जाता है। और ये सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? गंगानगर और अपने क्या? हनुमानगढ़। गंगा नगर और हनुमानगढ़ क्षेत्र में क्या पाई जाती हैं? हनुमानगढ़ क्षेत्र में ये सर्वाधिक पाई जाती हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि राजस्थान का वह कौन सा जिला है जिसकी सीमा सर्वाधिक जिलों से लगती है? राजस्थान का वह कौन सा जिला है जिसकी सीमा सर्वाधिक जिलों से लगती है? तो जयपुर वह जिला है जिसकी सर्वाधिक लगती है, पाली है, अजमेर है, या भीलवाड़ा है। ऐसा कौन सा जिला है जिसकी क्या लगती है? सर्वाधिक सीमा लगती है सर्वाधिक जिलों से। तो वह कौन सा है? पाली ऐसा जिला है जिसकी सर्वाधिक सीमा अन्य जिलों से लगती है। और उनका कितनी संख्या है? 8 जिलों से क्या लगती है जी? इनकी सीमा लगती है। तो वो कौन कौन से हैं? वो हैं अपने जोधपुर, क्या है जी? जोधपुर से लगती है, ठीक है ना। और किससे लगती है? राजसमंद से लगती है, ठीक है ना। बाड़मेर से लगती है, ठीक है। और किससे लगती है? उदयपुर से लगती है, ठीक है। और किससे लगती है? सुरोई से लगती है, अजमेर से लगती है, ठीक है। और किससे लगती है? जालौर से लगती है। और अपने कौन से लगती है? नागौर। इन 8 जिलों से क्या लगती है? पाली जिले की सीमा लगती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा। अगला प्रश्न क्या कहता है कि सर्वाधिक बंजर और व्यर्थ भूमि राज्य के किस जिले में है? तो सर्वाधिक बंजर और व्यर्थ भूमि कौन से में है? बाड़मेर में है, जैसलमेर में है, नागौर में है, जालौर में है। तो सर्वाधिक व्यर्थ भूमि अपने किस जिले में है? जैसलमेर जिले में क्या है? सर्वाधिक व्यर्थ भूमि है, ठीक है ना। उसके बाद आगे करते हैं। तो आगे आप सभी के लिए ये स्कूल लेक्चरर के लिए साइकोलॉजी, एजुकेशन साइकोलॉजी का क्रैश कोर्स चालू किया जा रहा है 5 सितंबर से। तो इसका आप सभी लोग क्या अधिक से अधिक क्या लाभ उठाएं। और
इसके रजिस्ट्रेशन चालू हो चुके हैं, जिनका शुल्क मात्र 999 रुपये रखा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न ये रहा। अब बढ़ते हैं आगे। तो इसी श्रृंखला में आज का जो है हमारा जो प्रश्नोत्तरी का जो श्रृंखला थी वो यहीं खत्म होती है। आपको यदि किसी प्रकार का सुझाव देना है तो आप बिल्कुल दे सकते हैं। यदि आपको किसी भी सब्जेक्ट या विषय में यदि किसी प्रकार की परेशानी है तो हमें बता सकते हैं, हमारी टीम को बता सकते हैं, हमारे इंस्टीट्यूट में आके आप मिल सकते हैं, हमारे टीचरों से राय ले सकते हैं किसी प्रकार की यदि आपको किसी भी विषय में यदि आपत्ति है तो। ठीक है ना, तो आइए मित्रों फिर मिलते हैं कल। और देखना ना भूलें 5 सितंबर से पुरुषोत्तम सर के द्वारा फर्स्ट ग्रेड के विद्यार्थियों के लिए एक क्रैश कोर्स चालू किया जा रहा है 5 सितंबर से, जिसके रजिस्ट्रेशन शुल्क ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों कैटेगरी में उपलब्ध हैं। तो आप वो शुल्क जल्दी से, यदि आप चाहते हैं पढ़ना, तो फिर आप जल्दी से क्या कीजिए, रजिस्ट्रेशन कीजिए। आज ही डाउनलोड कीजिए मर्यादा क्वालिटी एजुकेशन ऐप और फटाफट से अपना रजिस्ट्रेशन कीजिए। आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए नमस्कार।